हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट। तो अब तक हमने 120 वर्ड्स सीख चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो चलो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। नार्सिसिस्ट मतलब वो होता है अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को ही अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाता है, कि स्पेशली हिज अपीयरेंस, मतलब कि वास्तव में जहाँ कुछ दिखाने की बात होती है तो अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, तो उसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट। आत्मरथिक उसको बोलते हैं। मतलब जो पर्सन खुद के बारे में प्रशंसा करे, खुद को एडमायर करे कि हाँ मैं ही बेस्ट हूँ, ऐसा है वैसा है, उसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। ओमनीवोरस मतलब होता है कि सर्वभक्षक। ऐसा आदमी जो सब कुछ खाता है उसे वोरस कहते हैं। स्पेशली जो प्लांट्स भी खाता है और मीट भी खाता है, जैसे कि प्लांट्स में खाएगा जैसे पालक, गोभी, सब्जी, ये सब और मीट भी खाएगा, तो उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। तो सर्वभक्षक मतलब हर एक चीज़ खाने वाला व्यक्ति ओमनीवोरस कहलाता है। ओपेक मतलब अर्धपारगम्य बोल सकते हैं आप, कि जैसे कि नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू, मतलब उससे आप क्लियर देख नहीं सकते, बट अलाउ लाइट थ्रू, मतलब कुछ लाइट पास होगी बट आप उसको पूरी तरीके से देख नहीं सकते, उसके पार अपारदर्शक बोल सकते हैं उसको, तो उसे ओपेक बोलते हैं। पैसिफिस्ट मतलब होता है शांतिवादी। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर ऑलवेज रॉन्ग। एक व्यक्ति वो जो बिलीव करता है, ऐसा विश्वास रखता है कि जो वार है, लड़ाई है, एंड वायलेंस जो हिंसा है, हमेशा गलत होती है, तो वो उसे शांतिवादी बोल सकते हैं। पैसिफिस्ट उसे शांतिवादी। और नेक्स्ट है पैरेबल मतलब नीति कथा, इसको बोल सकते हैं। ए शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेज स्पिरिचुअल लेसन। एक ऐसी छोटी कहानी जो हमें सिखाती है, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पाठ पढ़ाती है, मतलब स्पेशली ऑन द दोज टोल्ड बाय जीसस एज रिकॉर्डेड इन द बाइबल। जैसे कि जैसे क्राइस्ट लोग क्रिश्चियन लोग बाइबल को मानते हैं, हिंदूज भगवद गीता को मानते हैं, और मुस्लिम्स जैसे कुरान को मानते हैं। उसी तरीके से कोई भी स्पिरिचुअल बुक हो जिससे आपको लेसन मिले अच्छाई का, और आप अच्छे रास्ते पे चलें, इसकी सलाह दी जाए, तो उसे नीति कथा बोल सकते हैं, पैरेबल बोल सकते हैं इंग्लिश में। फिलिस्ताइन मतलब होता है अशिक्षित। ए पर्सन हु डज नॉट लाइक और अंडरस्टैंड आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, इट इज। वैसे अशिक्षित एक अच्छा वर्ड नहीं है इसके लिए मतलब कि अ पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड आर्ट, मतलब आर्ट को नहीं समझ, उसमें उसकी रुचि ही नहीं है। लिटरेचर, म्यूजिक जो साहित्य है और म्यूजिक संगीत है, उसमें उसकी रुचि ही नहीं है, तो उसे अशिक्षित बोलना गलत होगा, लेकिन हाँ बोल सकते हैं, लेकिन मतलब उसे अशिक्षित ना कह कर बोल दें कि उसमें रुचि नहीं है, ये बढ़िया ज़्यादा होगा। प्लेगियरिज्म मतलब होता है जैसे कि एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडिया, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का जो विचार है, जो उसका थॉट है, उसको कॉपी करना। वर्ड्स और वर्क एंड प्रिटेंडिंग दैट दे आर योर ओन, मतलब कि जैसे कि वो बहाना करें कि ये उनका खुद का है, लेकिन वो वास्तव में क्या होता है, चोरी का होता है, तो उसे बोलते हैं साहित्य चोरी। पॉलीगैमी मतलब होता है शादी विवाह करना। तो पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा, जो एक से बहुविवाह में विश्वास रखते हैं। एक कस्टम, एक रिवाज ऐसा ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, मतलब कि एक समय पे 2 से अधिक महिलाओं को अपनी पत्नी के रूप में रखना, उसे पॉलीगैमी कहते हैं, मतलब बहुविवाह करने वाला व्यक्ति। साइकोलॉजी किसे बोलते हैं?
जैसे कि मनोविज्ञान इसकी इंग्लिश होती है, साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान। जैसे कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स, मतलब कि एक वैज्ञानिक शोध जिसके दिमाग पर कि ये कैसे प्रभावित हो सकता है, किस प्रकार काम करता है, तो उसे मनोविज्ञान कहते हैं। रिक्ल्यूज मतलब वैरागी व्यक्ति, मतलब अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक टू अवॉइड अदर पीपल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो रहता है, अकेले रहता है, एंड लाइक्स टू अवॉइड अदर पीपल, मतलब कि दूसरों लोगों से को हमेशा अवॉइड करता है कि हाँ मुझे जिसको अकेले ही रहना पसंद होता है उसे वैरागी व्यक्ति बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करता है, उसे कंपनी पसंद नहीं होती किसी की। रिजीसाइड मतलब होता है कि राज हत्या मतलब द क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग और क्वीन, तो उसे राज हत्या बोलते हैं। सेनेटोरियम मतलब होता है अ प्लेस लाइक अ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट हु हैव लास्टिंग डिसीज इलनेस who are getting better after an illness are treated, उसे आरोग्य निवास या आप अस्पताल भी बोल सकते हैं। सैनाटोरियम कि आरोग्य निवास जहाँ पे रोगों का निदान किया जाता है, ठीक किए जाते हैं लोगों को। नेक्स्ट है धर्मनिष्ठ सेकुलर मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, बहुत लोग इसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष और बहुत लोग धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। तो लिविंग एमंग ऑर्डिनरी पीपल रादर देन इन अ रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब कि गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, मतलब कि जहाँ पे एक से ज़्यादा कई तरह के लोग रहते हैं जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, तो सभी को मानने वाले जहाँ एक साथ रहते हैं, उस स्थान को, उस देश को सेकुलर कंट्री या सेकुलर धर्म क्षेत्र पंथ निरपेक्ष राज्य बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है सॉलिलोगी, मतलब इसका मतलब होता है आत्मभाषण। सॉलिकॉग आई स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज़ अलोन ऑन द स्टेज, मतलब एक ऐसे स्पीच या नाटक जिसमें कि एक कैरेक्टर होता है हु इज़ अलोन ऑन स्टेज, वो स्टेज पर क्या होता है, अकेला होता है। स्पीक्स हिज और हर थॉट, अपना विचार व्यक्त करता है, तो उसे आत्मभाषण बोलते हैं, मतलब खुद का भाषण देने वाला सालिलोग्यो। नेक्स्ट है सुसाइड, द एक्ट ऑफ किलिंग योरसेल्फ डिलिबरेटली, मतलब जानबूझकर खुद की हत्या कर देना, उसे आत्महत्या बोलते हैं, सुसाइड। ट्रांसल्यूसेंट मतलब होता है कि अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट, मतलब कि लाइट तो पार हो सकती है उसमें से, लेकिन मतलब कि अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट, लाइट तो पार हो सकती है लेकिन वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट मतलब कि पारदर्शी नहीं है, तो उसे पारभासी बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, अलाउिंग यू टू सी थ्रू इट, जैसे ग्लास होता है, कोई पॉलीथीन है तो उसको बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट, मतलब कि जिससे एक पार से एक ओर से दूसरी ओर देखा जा सके। रेत क्या होता है, पुष्पांजलि, जब कोई स्पेशली जब कोई मर जाता है तो एक गोल चक्र वाली जो मतलब कि पुष्पमाला होती है उसको चढ़ाया जाता है, तो उसकी कब्र पर या उसको श्रद्धांजलि देने के रूप में, तो उसे रित को उसको क्या बोलते हैं, उस पुष्पांजलि बोलते हैं। एब्डिकेट मतलब त्यागना, जैसे कि टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और किंग क्वीन, मतलब कि जैसे कि आप त्याग दो अपनी पोजीशन, यदि आप राजा हो रानी हो तो अपनी पोजीशन को त्याग दो, उसी को क्या बोलते हैं, एब्डिकेट। अफेबल मतलब प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मिलनसार होता है तो उसे अफेबल बोल सकते हैं। एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब होता है एबल टू यूज़ बोथ द हैंड्स इक्वली,
वेल मतलब कि जो अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का दोनों मतलब कि दोनों हाथों का मतलब सेम यूज, मतलब कि सेम क्षमता के साथ इस्तेमाल कर ले, लिख ले, कोई काम कर ले, या मतलब कि दोनों हाथों से कुशल हो। जितना दाहिने हाथ से है काम कर सकता है, उतना बाएं हाथ से। उसको क्या बोलते हैं? एमबी मतलब बोथ होता है। एमबी डेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से जो कार्य करने में कुशल हो उसे एमबी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। एम्फीबियंस मतलब होता है एम्फी मतलब भी बोथ होता है, मतलब जैसे कि एनी एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर एंड इन वाटर, मतलब जो पानी में और लैंड ज़मीन पर दोनों में रह सकता है, उसे उभयचर जंतु बोलते हैं। तो अगला है बच्चों एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब जो अराजकता फैलाता है, उसे फैलाने वाला व्यक्ति, जो हमेशा फॉल्स गलत सूचनाओं को ज़्यादा बढ़ावा देता है। पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, मतलब जो नियम है, कानून है और सरकारें हैं वो नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी मतलब कि आवश्यक नहीं है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अराजकतावादी, मतलब कोई वो हमेशा गलत भ्रामक जानकारी मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भेजता रहता है ताकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, तो उसे एनार्किस्ट बोलते हैं। अपैथी मतलब होता है कि द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन आवर इन और इंथ्यूजियास्टिक मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो मतलब वो उदासीन रहता है, उसी के अंदर इंथ्यूजिज्म नहीं है, मतलब कि वो किसी चीज़ को लेकर बहुत उत्साहित नहीं होता, तो उसे अपैथी बोलते हैं। और नेक्स्ट है आर्कीपिलागो मतलब द्वीप समूह। जैसे कि चारों ओर से कोई लैंड घिरा हो तो उसे द्वीप समूह बोलते हैं। जैसे फिलीपींस है जैसे फिलीपींस है तो वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसे बोलते हैं आर्कीपिलागो। एंड असाइलम मतलब क्या होता है? शरण स्थल मतलब होता है बच्चों की, जैसे कि हाँ, असाइलम मतलब होता है जैसे कि शरण स्थल, जहाँ पे लोग आते हैं, रहते हैं, उनका कोई घर नहीं होता। प्रोटेक्शन सुरक्षा दैट अ गवर्नमेंट गिव्स, जो कि एक सरकार देती है, टू द पीपल मतलब लोगों को देती है, हु हैव लिव्ड देयर ओन कंट्री, जो अपना कंट्री देश छोड़ के आए हैं, उसे असाइलम बोलते हैं। बिकॉज दे वर इन डेंजर ऑफ फॉर पॉलिटिकल रीजन, क्योंकि वहाँ पे उन पे ख़तरा था, उनकी जान का ख़तरा था, तो वे मतलब छोड़कर वहाँ से चले आते हैं, तो उसी को बोलते हैं असाइलम बोलते हैं। शरण स्थल। ऑडिबल मतलब सुनाई देने योग्य, मतलब कि ऐसा चीज़ जो क्लियरली सुन सकें आप, उसे सुनाई देने योग्य। ऑथेंटिक मतलब होता है कि विश्वसनीय, ऐसा चीज़ जो मतलब कि जिस पर आप भरोसा कर सकें। मेड और डन इन ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, तो उसे विश्वसनीय बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब होती है कि जैसे आत्मकथा, जो आप खुद ही लिखें अपने बारे में, कि मैं पूरी कहानी अपने बारे में लिखें। जैसे बायोग्राफी होता है वो दूसरों द्वारा लिखी जाती है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी जाती है। ब्लास्फेमी मतलब होता है कि जैसे आप किसी के भगवान की निंदा कर दो, जैसे कि इस्लाम में किसी भगवान की निंदा कर दो, और किसी भी तो उसे ब्लास्फेमी बोला जाता है, जैसे भगवान की निंदा करने वाले को। तो आई होप ये 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिस्ट you have got understood and you have enjoyed a lot. So we will meet you next video, and we will cover all 500 one word substitution list, and as soon as possible. Then keep watching and keep supporting us, and please follow, and if you found this video useful, and then you can share with your friends and subscribe to my channel.
सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों।